क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा मनुष्य को आसमान के ऊपर तक पहुंचाते हैं और निराशा मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। अपनी पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने तर्क दिया कि आशा और साहस की कमी मनुष्य पर घातक प्रभाव डाल सकते हैं। नाजी यातना शिविर में अपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप फ्रैंकल ने तर्क दिया कि जब किसी व्यक्ति के पास जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता और उसके पास आगे देखने के लिए कोई भी भविष्य नहीं होता तो वह एक कोने में सिमट कर मर जाता है। 1965 में जेम्स बी टैकलेर वियतनाम युद्ध के दौरान मारे जाने वाले पहले अमेरिकी पायलटों में से एक बन गए। उन्हें वियत कांग ने पकड़ लिया और युद्ध बंदी रूप में 7 साल बिताए थे। उस समय के दौरान उन्हें तोड़ने और युद्ध में अमेरिका की भागीदारी की निंदा करने के प्रयास में अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें कई दिनों तक जंजीरों में बांध कर रखा ताकि उनके हाथ उनके सिर के ऊपर हो, ताकि वे मच्छरों को भी ना मार सके। आज भी वे अपना बाएं घुटना नहीं मोड़ सकते और अपने बंदी द्वारा अपने पैर तोड़ दिए जाने के कारण, कभी ठीक ना किए जाने के कारण बहुत लंगड़ा कर चलते हैं। उनके साथ की गई सबसे बुरी चीज़ों में से एक ये थी कि उन्हें अन्य अमेरिकी युद्धबंदियों से अलग रखा गया था और उन्हें केवल अपने भाई और अपने गार्ड पूछताछ कर्मियों से मिलने की अनुमति थी। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यवहार से कैसे बच सकता है? जब वह उस समय को याद करता है तो स्टैकडाल कहता है कि यह उसकी आशा थी जिसने उसे जीवित रखा। एक दिन घर जाने की आशा कि प्रत्येक दिन उनकी रिहाई का दिन हो सकता है। आशा के बिना वह जानता था कि वह निराशा में मर जाएगा, जैसा कि अन्य लोगों ने किया था। हम लोग ये 40 का अवधि में हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय में हम लोग एक घटना को साक्ष्य देते हैं। प्रभु यीशु यरूशलेम में एक व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु उनके पास जाके पूछते हैं कि तुम अच्छा होना चाहते हो? उन्होंने कहते हैं, गुरुवर, मुझे सहायता करने के लिए कोई है नहीं और पानी में उतरने के समय के पहले और कोई पानी में उतर जाते हैं। और प्रभु यीशु उनको चंगाई प्रदान करते हैं। उनसे कहते हैं, तुम उठ खड़े हो जाओ, अपने चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त करते हैं। ये घटना हम लोग देखते हैं बेथसेदा पुल के तट के किनारे 38 साल तक एक व्यक्ति आशा के साथ, विश्वास के साथ चंगाई प्राप्त करने के लिए चारपाई पे लेटा था और उनको कोई मदद करने के लिए नहीं था। इसके वजह से वो चंगाई प्राप्त नहीं कर पाए। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु उनके पास जाते हैं और उनका आशा और विश्वास को एक चमत्कार के रूप में बदल जाते हैं। आज हम ये 40 की अवधि में हम लोग विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु हमको फिर पापमय जीवन से दोबारा बुलाएगा और आत्मीय जीवन में प्रवेश करवाते हुए हमको आगे बढ़ने के लिए और शक्ति प्रदान करेगा। और ये 40 की अवधि हम लोगों के लिए माता कलीसिया आशा देने वाले एक अवसर के रूप में दिया जाता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमको हर प्रकार के पीड़ाओं से दूर रखेंगे। प्रभु यीशु के साथ ये 40 की अवधि में जुड़ेंगे, तब बेथसेदा कुंड के पास रहने वाले 38 साल तक इंतजार करने वाले बीमार व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया था, उसी प्रकार हम लोग भी चंगाई प्राप्त करेंगे। पाप से मुक्ति प्राप्त करते हुए हम एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, ईश्वर का संतान बनने के लिए कृपा मिलेंगे। और ये कृपा के लिए हम लोग परहेज, प्रार्थना और परित्याग करते हुए जितना हम नज़दीक ईश्वर के साथ जा सकते हैं उतना हम कोशिश करें और आशा और विश्वास हम रखें मन में और ईश्वर में विश्वास करते हुए आगे बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।